शिवराज सिंह ने तो ऐसा लगता है हम फिर एमपी में सरकार बनाएंगे ट्वीट करके कह दिया है। अभी पूरा नतीजा आया नहीं है, लेकिन शिवराज जी ने ट्वीट कर दिया काउंटिंग के बीच 136 पर है बीजेपी। बड़ा अंतर है कांग्रेस के साथ एमपी में। कांग्रेस 84 पर पिछड़ गई है, लेकिन शिवराज जी ने ट्वीट कर दिया अभी 1.5 घंटे की 1 घंटे की ईवीएम की काउंटिंग हुई है। और इसके बीच शिवराज के ट्वीट का मतलब, सुकेश, मैं तो ये समझ रहा हूं कि एक तरह से उन्होंने इशारा कर दिया है कि ये जीत मेरी जीत है और सीएम बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। दो चीजें निहित है इसमें। पहला जो बहुत अंडरस्टैंडेबल है वो ये है कि जो इतने समय से सीएम है और जो उनकी व्यवस्था पे पकड़ है, जो उनको फीडबैक मिल रहा होगा, वो उनको कंपेल कर रहा होगा ये लिखने के लिए कि हम सरकार बनाएंगे, हम वी आर कंफर्टेबली इन। दूसरा, मैं पहले से कह रहा हूं कि ये चर्चा थोड़ी देर के बाद जोरों पे होगी कि इस विक्ट्री के बाद क्या आप शिवराज सिंह चौहान जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, ऐसे वक्त में जब नेशनल डिस्कोर्स में जातिगत जनगणना, ओबीसी और तमाम चीजें चल रही हैं, शिवराज सिंह चौहान को आप रिप्लेस करना चाहते थे, क्या आप रिप्लेस कर पाएंगे? और इतने बड़े बहुमत के बाद, क्या इतने बड़े बहुमत के बाद, और चौथी बार, 5वीं बार तो वो बनेंगे, चौथी बार वो जीतेंगे, खुद जिताकर लाएंगे। ऐसे में जबकि शुरू में उनको ही वॉज पुश्ड टू द वॉल, उनको ये कहना पड़ा बुधनी में कि लड़ूं कि ना लड़ूं, उनका टिकट भी अनाउंस नहीं हुआ था। ऐसे में अगर वो जीत कर आते हैं तो क्या उनको वो चेयर डिनाई की जाएगी? क्या उस ओबीसी को किसी दूसरे ओबीसी से रिप्लेस किया जाएगा? और ऐसे में जबकि अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, वो स्टेट जो 29 में से 28 सीटें बीजेपी को देता है, यह बड़ी ट्रिकी सवाल होगा कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा के लिए, कि वहां क्या होने वाला है। तो ये ट्वीट करके उन्होंने एक तरीके से पेशबंदी भी की है, दूसरे तरीके से जो उनकी इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो भी दिया है, और तीसरा अपने कार्यकर्ताओं का मोरल भी अप रखा है। बिल्कुल सही है। शिवराज सिंह के ट्वीट का जाहिर है पूरी तरह से, देखिए, वो रिफ्लेक्ट करता है ये मूड जो यहां मध्य प्रदेश में ये शिवराज जी आए। ये देखिए, हमने एनिमेशन के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। शिवराज जी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता साबित हो रहे हैं। कमलनाथ जी आए तो हैं, लेकिन विपक्ष में थे, ऐसा लगता है विपक्ष में ही रह जाएंगे इस बार भी। 84 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है मध्य प्रदेश में, और 10 पर है अदर्स, जो लगता है कि अब इररेलेवेंट, अप्रासंगिक हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत हमारे स्टेट एनालिसिस के बिल्कुल मुताबिक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस पार्टी राजस्थान में आगे हो गई। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बहुमत, और बीजेपी 94 पर खिसक गई। एक बार फिर एक सीट। हमारे न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस ने 101 सीटें ही प्रेडिक्ट की। बिल्कुल, अशोक गहलोत के नेतृत्व में हमारा स्टेट एनालिसिस कह रहा था, एग्जिट पोल भी आप उसे कह सकते हैं, कि अशोक गहलोत को 101 सीटें मिलेंगी राजस्थान में, और बिल्कुल वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों जगह हमारा स्टेट एनालिसिस बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा सोचिए,